अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद फराज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनानी थी, एक बहुत ही अहम टॉपिक है दारचीनी। अब दारचीनी जो है वो एक स्पाइस है, एक मसाला है, ठीक है। दारचीनी जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे तक आती है पाकिस्तान में, ये एक ओरिजिनल दारचीनी भी नहीं होती है। तो ये जो दारचीनी है ये बहुत स्ट्रिंजेंट होती है। इसमें बहुत से जो केमिकल होते हैं वो बहुत हार्श किस्म के केमिकल होते हैं, जो हमारे जो एब्डोमेन है, जो हमारा स्टमक है, इसको इरिटेट करते हैं, ठीक है। ऐसे में दारचीनी जब हम बच्चों के दूध में इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो देखने में बात आती है कि बच्चा दूध फेंक रहा है, तो जो इर्द गिर्द की औरतें होती हैं मोहल्लों की और आगे पीछे, वो कहती हैं जी इसमें डालो दारचीनी डाल के दो, जैसे गाय के दूध में या भैंस के दूध में दारचीनी डाल के दो, हज़म कर लेगा। माएँ उसमें दारचीनी डाल देती हैं। कोई और कहता है जी इसमें सौंफ डालो, वो सौंफ डाल देती हैं। फिर कोई और कहता है इसमें कुछ और चीज़ डालो, वो और चीज़ डाल देते हैं। तो वो दूध जो होता है बच्चों को देने वाला, वो दूध कम मसाला चाय ज़्यादा बन जाती है। अब उसमें दारचीनी भी है, उसमें उन्होंने वो कुछ भी डाल दिया है। अब बच्चे का जो गट है, जो एब्डोमेन है, वो है छोटा-सा, और दूध देना है आपने उसको दिन में कोई 10-11 दफ़ा। 10-11 दफ़ा जब आप उसके दूध में दारचीनी डालेंगे, कोई शक नहीं है कि दारचीनी के बहुत ज़बरदस्त नताइज हैं। वो कोलेस्ट्रॉल कम करती है, उसके बाद शुगर लेवल को कम करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, सब कुछ इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं। लेकिन जब आप दूध में उसको 10-11 दफ़ा डाल के देंगे बच्चे को, तो वो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत छोटे बच्चों में जो टोडलर्स हैं, 1-2 माह के, जो मदर फीड नहीं कर पा रहे और डब्बा फीड वो अफोर्ड नहीं कर सकते या वो नहीं यूज़ कर सकते, ऑलरेडी जो गाय का दूध है, भैंस का दूध है, वो उनके लिए हज़म करना मुश्किल है, उसमें दारचीनी डाल दी गई। दारचीनी जो है वो खुद एक एस्ट्रिंजेंट है, मतलब एक आप उसे कह सकते हैं कि डिस्कम्फर्ट करती है एब्डोमेन में। तो अब वो क्या करेगी, बच्चे के पेट में गैस कर देगी। गैस और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ और गैस, ये इसकी जो है दारचीनी का साइड इफ़ेक्ट समझ लें, ओवरडोज़ समझ लें, उसकी ज़्यादती समझ लें, उससे ये दोनों जो हैं वो प्रॉब्लम आएँगी। इसमें मेरा कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दालचीनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे आपको तरीका बताया है कि दूध जब 10-11 दफ़ा देना है, हर दफ़ा उसमें आपने दालचीनी भी डालनी है, उसमें आपने मोटी इलायची भी डालनी है, आपने सफ़ेद इलायची भी डाल देनी है, आपने उसमें ज़ीरा भी डाल देना है, आपने सौंफ भी डाल देनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये उसके लिए हज़म करना बहुत मुश्किल होती हैं, ठीक है। ऐसे में कॉन्स्टिपेशन और गैस वग़ैरह, रात को रोना, अकड़ना, जिस्म का उसका अकड़ाना, रात को रोते हुए, ये सब चीज़ें जो हैं ये कॉमन हो जाती हैं। और फिर आप जाते हैं किसी फिजिशियन के पास और वो आपसे अच्छे भले उसके चार्जेस कर लेता है। तो आप सिर्फ एक दारचीनी को ख़त्म करके अपने बच्चे की कब्ज़ को रोक सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा करना है तो आप उस दूध में सिर्फ 2 दाने मोटी इलायची जो है, काली काले रंग वाली, वो डाल लें उसके, उससे वो हाजमा भी होगा और उसका कोई इशू भी नहीं होगा। बाकी बच्चों में, जो बहुत छोटे बच्चों में, इनमें जो कब्ज़ है, इनमें मेडिसिन जो है वो इतनी रिलायबल नहीं होती है। वो जिगर का जो है वो इशू करती है। तो उसमें आपने यही करना है, अगर आप डब्बे का दूध दे रहे हैं तो उसमें आपने देखना है कि आप उसकी कंपोजिशन कितनी रख रहे हैं, उसमें पानी कितना डाल रहे हैं, कहीं आप पानी कम तो नहीं डाल रहे उसमें और दूध ज़्यादा डाल रहे हैं। और अगर आप गाय भैंस का दे रहे हैं तो उसको भी थोड़ा जो है वो पतला कर लें, और दालचीनी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।